धागा जो होता है वो फूलों को संभाल कर रखता है, लेकिन मेरे प्यारो धागा में कोई सुगंध नहीं होती है, लेकिन फूल के कारण धागा में भी सुगंध आ जाती है। मेरे प्यारो, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जितना ज्यादा हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहेंगे, जितना उससे हम घनिष्ठ रिश्ता बनाकर रखेंगे, हमारे जीवन में उतना ज्यादा चमक आएगी। मेरे प्यारो, आप कोयला देखे होंगे, वो बहुत काला होता है, बहुत ही काला होता है, लेकिन जब उस कोयला को जब आग में डाला जाता है तो सोने के समान चमकती है। मेरे प्यारो, चाहे आपका जीवन जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम उस कोयले के समान जब उस आग में हमको डाला जाता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के पास हम बैठते हैं, तो सोने की तरह हमारे जीवन में भी चमक आ जाती है। मेरे प्यारो, मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहेंगे, ऑटोमेटिक हमारे जीवन से चमक आएगी। मेरे प्यारो, मूसा 40 दिन वह पर्वत पर रहा, लेकिन जब 40 दिन के बाद में जब पर्वत से उतर रहा था, वो चमक उसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो चमक उनके लोगों को दिखाई दे रहा था। हाँ मेरे प्यारो, आपका चमक आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन लोग प्रभावित होंगे, लोग कहेंगे आपको कि ये भाई अच्छा है, इनका जीवन अच्छा है। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे दाऊद प्रभु से कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफूंगा और मैं तुझ पर अपना ध्यान लगाऊंगा। आज हमें ध्यान करने की आवश्यकता है मेरे प्यारो। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रार्थना में बैठेंगे, जितना ज्यादा हम उपवास में बैठेंगे, हमारे जीवन में उतना ज्यादा चमक आएगी। मेरे प्यारो, ये छोटी सी बातें हैं मेरे प्यारो, लेकिन ये छोटी सी बातें आपके जीवन में रोशनी को लेकर आ सकता है। सो मेरे प्यारो, ये सुंदर वचन से आपको परमेश्वर आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह।